गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। कल महाराज जी 10 सितंबर को हमने वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया। महाराज जी एक सर्वे कंडक्ट कराया गया जिसके अकॉर्डिंग्स हर व्यक्ति, प्रत्येक इंडिविजुअल अपने लाइफ स्पैन में कम से कम एक बार सुसाइडल थॉट से गुजरता ही है। महाराज जी स्टैटिस्टिकली भी ये प्रूवन है कि हर 40 सेकेंड में वर्ल्ड वाइड एक सुसाइड अटेम्प्ट सफल किया जाता है। महाराज जी ड्यू टू पैंडमिक ये 40 सेकेंड हट के 20 सेकेंड हो गया है। अभी 20 सेकेंड में एक सुसाइड का सफल अटेम्प्ट किया जा रहा है, क्योंकि जॉब्स छूट रही हैं और लोगों के लव्ड वंस की मौतें हो रही हैं और वर्ल्ड में बहुत अनसर्टेनिटी है, तो इस वजह से। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस कैसे फैला सके, अधिक से अधिक लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस को कैसे फैलाया जाए, और महाराज जी उन्हें कैसे अंडरस्टैंड कराया जाए कि मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिज़िकल हेल्थ, और कई एस्पेक्ट्स में तो मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो महाराज जी बोलो। महाराज जी, और मेरा प्रश्न यह भी है कि हमारे समाज के स्तर पर ऐसे क्या प्रयास होने चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो सुसाइडल थॉट से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, और साथ ही साथ जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी गुजर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के रिहैबिलिटेशन और पुनर्निवास के लिए समाज में क्या प्रयास होने चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कल का दिन सोसाइटल क्या बोला था? सुसाइड प्रिवेंशन डे। हाँ, प्रिवेंशन डे। जी महाराज जी। सुसाइड प्रिवेंशन डे मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि वर्ल्ड में सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में भी कोई एक दिन मनाया जाता है। मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हूँ कि हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति सुसाइड का अटेम्प्ट करता है, और अब वो 20 सेकेंड में करने लगा। मैंने ये भी अभी सुना, जिससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक न एक बार सुसाइड का मन जरूर बनाता है। जी महाराज जी। ये बड़ा गंभीर और चिंतनीय है। निश्चित ये जो कुछ भी है इनका अपना एक विश्लेषण होगा, सर्वे होगा, स्टैटिस्टिकल सर्वे होगा, उस आधार पर ये बातें की गई है। हमें इसकी तह में जाना होगा। सबसे पहला काम, ये सुसाइड हो क्यों रहा है, इसकी जड़ में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक इससे हम बच नहीं पाएंगे। देखने में ये आ रहा है कि अब बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर वर्ग के लोग सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं। अभी 5-7 दिन पहले एक सूचना मुझे मिली, एक 13 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ में मुझे कुछ खास बातें दिखती है जिसे हम सबको मिल बैठ करके दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा, लोग बड़े एम्बिशियस होते जा रहे हैं। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एम्बिशियस होना, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होना, इगोइस्ट नेचर होना और इम्पेशेंस होना, ये चीज़ें मनुष्य की नकारात्मकता को बढ़ाती है। उससे उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है और ऐसे लोग गहन अवसाद में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हताशा से भर जाते हैं, नतीजा सुसाइड का अटेम्प्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए कि लोगों को हम ठीक तरीके से समझाएं। ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस होना अच्छी बात नहीं है। उतना ही एम्बिशन रखें जो हमारे यहाँ पहले से कहा जाता था, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ये लोगों को समझाना चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशन कतई उचित नहीं है। लोगों में भी एक्सपेक्टेशन होता है और लोगों से एक्सपेक्टेशन होता है।
बच्चों से भी माँ बाप बड़ा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, परिवार के लोगों की एक दूसरे से अपेक्षाएं रहती है, और जब वो अपने आप को लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति में असमर्थ महसूस करता, हीन भावना से भर जाता है, और कभी कभी वो व्यक्ति सुसाइड का अटेम्प्ट कर लेता है। तीसरा कारण है इगोइस्ट होना। मनुष्य के ईगो पर चोट पहुंचने से वो बहुत जल्दी तिल मिला उठता है, और वह उसकी असहनशीलता को बढ़ाता है। और चौथा कारण है इम्पेशन, अधीरता, सब्र नहीं, सब कुछ तत्काल चाहिए, इंस्टेंट। ये जो सोच है, ये सोच बहुत भयावह है। इन सब के प्रति हमें लोगों को अवेयर करना होगा। आज बुद्धिवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोग भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। हमें चाहिए कि सबसे पहले आज के एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए, जहां बच्चों को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर से ही इन सब बातों के प्रति सजग और सावधान किया जा सके। हमें केवल बौद्धिक स्तर पर सक्षम नहीं बनना है, हमें बौद्धिक स्तर पर सक्षम होने के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी सुदृढ़ होने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। हम अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे बढ़ाएं, ये हमें दिखाना है। आज आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस लोगों को बताया जाए। मैं वही बात कह रहा हूँ, भावनात्मक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा उपयोगी है, आवश्यक है। आज से कुछ दिन पहले मैंने चर्चा में बात की थी कि अभी भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। ये रजिस्टर्ड है, तो इससे कई गुने ऐसे होंगे जो नॉन रजिस्टर्ड होंगे। तो कितने लोग हैं, यानी हर 5वां आदमी, चौथा 5वां आदमी डिप्रेशन का शिकार। आखिर ये सब क्यों? ये पश्चिम की बीमारी भारत में क्यों आ रही है? बढ़ते हुए उपभोक्तावाद का कुपरिणाम, ये कंज्यूमरिज्म का कुफल है। इसके लिए चाहिए कि लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत किया जाए, उनको हम ऐसा प्रशिक्षण दें जो एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। पर दुर्भाग्य से आज ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। समाज में ऐसे लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ समाज में इस तरह के कार्यक्रम चलाने चाहिए। हर व्यक्ति को अच्छा मोटिवेशन देना चाहिए। ऐसे अनेक लोग जो मेरे संपर्क में आए हैं, कभी सुसाइड करना चाहते थे, आज वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। हजारों लोग हैं, एक दो नहीं, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं और सुनते हैं। उनमें से कई लोगों ने अपने संदेशों में यहाँ तक बात पहुँचाई है, और कुछ लोग सभाओं में उपस्थित होकर के कहा है कि हमने सुसाइड करने का मन बना लिया था, पर आपके प्रवचन से या आपके संग का समाधान से मुझे संबल मिला, हमारे जीवन में बदलाव आया। तो हमें चाहिए कि लोगों की मानसिक स्थिरता के लिए ठोस कार्यक्रम चलाया जाए। भावना योग इसका बड़ा सशक्त माध्यम है। इससे लोग सक्षम बन सकते हैं, समर्थ बन सकते हैं और अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। तो हमें इस तरह की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ हमें बड़ा गंभीर और संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। उनसे उनके बीच सुहृदयतापूर्वक पेश आना चाहिए। प्राय देखने में आता है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो दूसरे लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, या फिर उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। अरे ये तो डिप्रेशन में है, तो उसके सामने बोलते हैं डिप्रेशन में। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो एक प्रकार से बीमारी से ग्रसित है, हम स्वस्थ हैं तो हमें उससे स्वस्थ व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, आत्मीयता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो हमारे संपर्क में आकर हमसे मोटिवेट हो, डीमोटिवेट ना हो। तो मैं आप सबसे एक सलाह देता हूं, कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में हो तो आप कम से कम इतना नियम लीजिए कि उसके सामने ये डिप्रेशन में मत बोलिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज ये डिप्रेशन में, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता। उसको दूसरे शब्दावली में बोलो, उसकी कमजोरी को दूर करने का प्रयास कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसके आत्मविश्वास को जगाइए, उसके साथ ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार कीजिए कि उसका बुझा हुआ मन जाग जाए, नई उमंग और उत्साह उसके हृदय में प्रकट हो जाए। ऐसा व्यवहार यदि करने लगे तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और इसकी बड़ी आवश्यकता है। ये हर वर्ग में, हर समाज में है और भारत में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में जानता हूँ। जो 20 सेकेंड और 40 सेकेंड की बात कही है, हालांकि भारत में उतने ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट्स अभी नहीं है दुनिया के अन्य देशों की तुलना में, पर जिस तरीके से अभी की स्थितियां डेवलप हो रही है उसको देखकर लगता है कि कल इससे भी बदतर स्थिति ना बन जाए। इसलिए हमें इन सब बातों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह के कृत्यों से बचने का भरपूर प्रयास करें।